कोरोना कम होते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या हुई ना के बराबर। तीसरी लहर को लेकर अभी से तैयार है पूर्वी दिल्ली के अस्पताल। डॉक्टर्स का कहना, अगर तीसरी लहर आती है तो नहीं होगी बेड्स की कमी। जनता की मांग, पेट्रोल डीजल भी आए जीएसटी के दायरे में। जनता का कहना, जब सभी पर जीएसटी तो पेट्रोल डीजल पर क्यों नहीं। सरकार को बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की जरूरत। बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, सड़क पार करते समय हुआ हादसा। परिजनों ने इंसाफ की मांग। पूर्वी दिल्ली में बढ़े वायरल फीवर के मामले। डॉक्टर्स का कहना, वायरल फीवर की गिरफ्त में ज्यादातर बच्चे। बुखार ना उतरने पर करना पड़ रहा है एडमिट। कल हुए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद आज सेंटर्स में बढ़ी लोगों की संख्या। डॉक्टर्स का कहना, रोजाना करीब 500 से 600 लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। बारिश के दिनों में लोगों की संख्या में आती है गिरावट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। कोरोना की दूसरी लहर ने जो पूरे देश में तांडव मचाया था, उसके बाद से ही पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में सरकार के द्वारा बेड्स की संख्या में इजाफा किया गया और अब अस्पताल प्रशासन ने लगभग ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी पहले से मजबूत कर लिया है, ताकि अगर तीसरी लहर दस्तक देती है तो इस बार किसी भी तरह की कोई भी कमी सामने ना आए और लोगों को समय पर इलाज मिल पाए। इस समय कोरोना मामले भी बहुत कम हैं। बात करें अगर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की, तो यहाँ कोविड वार्ड में 150 बेड है और इस समय ये खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी कोरोना मरीज एडमिट नहीं है। वहीं जीटीबी अस्पताल में 600 बेड्स में 599 बेड्स खाली पड़े हैं। यहाँ सिर्फ एक कोरोना मरीज का इलाज किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने तीसरी लहर से निपटने के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग कोरोना से जुड़े सारे नियमों का पालन करेंगे। सेकेंड कोविड वेव ख़त्म हुई है, उसके दौरान हमने दिल्ली सरकार ने एक रामलीला ग्राउंड में सुविधा क्रिएट करी है 500 बेड की, जिसमें हर बेड पे ऑक्सीजन है। तो वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में आई है इस साल। तो इस समय जो है कोई कोविड का पेशेंट नहीं है हमारे पास। इक्का दुक्का कभी कोई रिपोर्ट करता था, हम वहाँ एडमिट करते हैं। शायद आज की डेट का सेंसस 1 या 2 का होगा, बहुत कम, एक आध। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो टेस्टिंग हो रही है वो जीटीबी में 2000 टेस्ट कर देते हैं हम, रैपिड टेस्ट, और 100 के आसपास जो है आरटीपीसीआर कर देते हैं। तो रिपोर्ट ऑलमोस्ट नील है। तो इस समय तो प्रेवलेंस कम है कोविड की। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने पूरा सहयोग दिया है कोविड में, और जो पहली वेव और दूसरी वेव दोनों में ही हम 650 बेड से हमने कोविड की शुरुआत की है। और आज की डेट देखें तो हमारे पास अभी एक भी कोविड का मरीज़ नहीं है, पर हम अपनी नॉन कोविड सर्विसेज को पूर्ण रूप से हम चला रहे हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देखा जाए तो हम कह सकते हैं एट प्रेजेंट कोविड का हमने बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि लोग टेस्टिंग के लिए भी आ रहे हैं और भगवान का शुक्रगुजार करिए कि कोई भी पॉजिटिव भी नहीं आ रहा। और जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे, हार्ट के, यूरो के, पल्मो के, गैस्ट्रो के, तो उन सब का भी इलाज हो रहा है पूर्ण रूप से, क्योंकि वो बीच में हमने कुछ टाइम के लिए रोक दिया था। तो उनकी सर्जरीज़ है, स्टोन की सर्जरीज़ है या डिफरेंट दूसरे ऑपरेशंस है, तो अब हम उनको भी शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार को लगाम लगाने के साथ ही दोनों को जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत है, ऐसा कहना है पूर्वी दिल्ली की जनता का। जनता का मानना है कि जब सारी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाया जा चुका है, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल को अभी तक जीएसटी से दूर क्यों रखा गया है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने इस मुद्दे पर लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। सर, जो डेली जिसको जाना अप डाउन करना, उसके लिए तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आज कई बार कहीं दूर जाना है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल में पैसे बहुत लग जाते हैं उनके। डेली की इनकम के हिसाब से देखा जाए तो कई लोगों का तो आधी इनकम इसमें चली जाती होगी जो दूर जाता है। तो कई लोगों को फ़ायदा होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो लोग ऐसे घूमते हैं उनके लिए वो हो जाएगा कि जो ऐसे घूमते रहते हैं इधर से उधर, उनके लिए नुकसान। पेट्रोल का जो अभी रेट है, हर स्टेट में हर अलग अलग रेट है, तो
ये आम पब्लिक के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट महंगा कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट महंगा कर रहा है। अब इसी कन्फ्यूजन में सभी लगे हुए हैं। अभी आज के डेट में जो ऑफिस वर्क के लिए जो बंदे निकलते हैं कि किसी ज़माने में मैम हमारे पास जो महीने का जो पेट्रोल का जो एक्सपेंस होता था 2,000-2,500 रुपये पर मंथ में होता था, आज 5,000-7,000 रुपये इस तरीके से है कि इंसान अपना काम करे, परिवार चलाए या पेट्रोल में पैसे लगाए। मैम बहुत फ़ायदा होगा। जीएसटी चूँकि ये सेंट्रल का स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है उससे अगर हम बच जाते हैं तो काफ़ी रेट पे काफ़ी फ़र्क आएगा। जो 30-35% जो रेट का जो फ़र्क आ रहा है ना, वो अगर मैक्सिमम जीएसटी 18% भी हम पे करते हैं तो रेट में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। हाँ सस्ता होता, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है आज भी। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती तो गवर्नमेंट को 260% इस पे टैक्स आ रहा है, तो कहाँ 18% या 20% पे वो कहेगी कि आए मेरे को। तो होना तो चाहिए, बाकी गवर्नमेंट जो चाहे वही कर सकती है। कितनी दिक्कतें हो रही लोगों की? दिक्कत क्या, 100 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये सरसों का तेल, दिक्कत तो है ही है। उनको ज़्यादा दिक्कत है, सैलरी नौकरी चली गई हैं, सैलरीज आधी हो गई हैं, उसके बावजूद भी जो पेट्रोल है वो महंगा हो रहा है। बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। सभी को एक ही दायरे से तोले ना, वो अपने फ़ायदे वाली चीज़ को ज़्यादा तोलते हैं और कम वाली को। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, आम पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। पेट्रोल से हर चीज़ इफेक्ट करती है, चाहे वो राशन हो, रसोई हो, हर चीज़। गवर्नमेंट का फ़ायदा तो हर जगह हो रहा है, उसकी जेबें भरी जा रही हैं। चलो भरी जा रही हैं जैसे भी हो रहा है, लेकिन कम से कम सड़कें तो ठीक करें। आज हर गली आप यहाँ से आ जाइए, और सबसे ज़्यादा शादरा इलाका जो है ना हमारे यमुना, ट्रांस यमुना, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बुरा हाल है। इतनी मेरी बाँह से भी लंबे लंबे जो टोए हैं, मैं पंजाबी में बात करूँगा आपसे, मतलब टोए यानी कि खड्डे हैं उसमें, तो कम से कम रोडों का सुधार कर लो। पैसे तो आपने अपनी जेबों में डालने हैं। जीएसटी का फ़ायदा तो गवर्नमेंट उठाएगी ना मैडम। मैं 100 रुपये का अभी 500 रुपये पेट्रोल लगवाऊंगा, उसका जीएसटी रिफंडेबल थोड़ी कराऊंगा। आप खुद सोचिए, वो तो गवर्नमेंट आपस में खेलेगी। ये चोर मुसेरे भाई आपस में खेलेंगे, लेकिन हमें रेट उसका कम आना चाहिए। सुंदर नगरी में रहने वाले एक बुजुर्ग सड़क पार करते समय हादसे का शिकार हो गए। आनन फानन में परिवार के लोगों ने उनको जब तक अस्पताल पहुंचाया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतक बुजुर्ग के बेटे ने बताया कि वह रोज सैर पर जाया करते थे। कल शाम को भी खाना खाने के बाद वो टहलने निकले थे, तभी सड़क पार करते समय एक बाइक सवार ने उनको टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही हम लोग उनके पास पहुंचे और वह गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें पास के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों का कहना है कि जल्द से जल्द बाइक सवार को गिरफ्तार किया जाए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। मैम वो हमारा एक डॉगी है, वो रोज़ रोड क्रॉस करके चला जाता है, तो वो उसे रोज़ लेने जाते हैं। आज वो जब उसे लेने गए, कुत्ता तो वापस आ गया। जब वो वापस आ रहे थे तो एक काली पल्सर में अनस्टॉपेबल, मतलब रशेबल स्पीड पे वो बंदा वहाँ से बिल्कुल अनदेखी आ रहा था। उनने पापा को हिट कर दिया बहुत अच्छे से। कितने समय के बाद? ये कोई 11-20 की बात है। रात के? जी, रात के 11-20 की बात है? ये मैम लास्ट नाइट 17 तारीख। मैम अब आप लगा लीजिए, ये जो फुट है इसकी हड्डी टूट चुकी है बिल्कुल, और सिर्फ मांस पे लटकी हुई है। तो क्या स्पीड रही होगी गाड़ी की। और उनके हेड में इंजरीज थी, इंटरनल इंजरीज, जिससे कि उनकी आंखों से, नाक से और कान से खून आ रहा था। मैम जब मैंने भाग के देखा, मैंने, मेरे भाई ने, तो हमें तो देखो होप होती है हमें, लेकिन इतने सीरियस लगे। मैंने अपने भाई ने, हमने अपनी गाड़ी मंगाई फटाफट से। उनके मुंह पे खून आ रहा था बहुत सारा मुंह से, तो उसे टॉवल से ढका और फटाफट हम ले आए जीटीवी। तो जीटीवी वालों ने कहा 1% चांसेस है सर, फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। लेकिन 5 मिनट बाद ही उन्हें डेथ कोशिश कर दिया। एक्शन हो मैम, जाहिर सी बात है, मेरे तो फादर चले गए। अब ज़िंदगी की सज़ा तो कोई भी नहीं दे सकता। परिवार में कौन-कौन? मेरी मम्मी है, मैं हूँ, मेरा भाई है, भाभी है। पूर्वी दिल्ली में इन दिनों वायरल फीवर के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों में बच्चों की संख्या ज्यादा है। वहीं डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि डेंगू के भी केस सामने आ रहे हैं, लेकिन डेंगू के मामले इतने ज्यादा नहीं है जितने कि वायरल फीवर के मामले हैं। पिछली बार की बात करें तो इस बार वायरल फीवर ने अपना शिकार बच्चों को ज्यादा बनाया है। हमारे पास जो केस आ रहे हैं उसमें अगर मरीजों को वीकनेस ज़्यादा है तो ऐसे मरीजों को एडमिट भी करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर वीके मोगा ने बताया कि वायरल फीवर और डेंगू से बचाव संभव है अगर लोग सावधानी बरतें तो लोग घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें। वहीं डॉक्टर वीके मोगा ने बताया कि वायरल फीवर और डेंगू से बचाव संभव है अगर लोग सावधानी बरतें तो इससे बचा जा सकता है। लोग घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, घर पर मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और अगर बुखार आता है तो तुरंत डॉक्टर्स का परामर्श लें। बारिश के मौसम दिल्ली में काफ़ी लंबी चल रही है और
अभी तो सुनने में आ रहा है कि पूरा सितंबर शायद मानसून चलता रहेगा। तो जब ये मानसून चलता रहेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा रहता रहेगा। और उसके साथ साथ आप देखें कि हम लोग कितनी लापरवाही भी करते हैं। घरों के आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है, टायर के अंदर पानी हो रहा है, किसी बर्तन के अंदर हो रहा है, बदलते नहीं हैं हम लोग। कूलर जबकि लोगों ने चलाने बंद कर दिए, लेकिन कूलरों में पानी पड़ा हुआ है। तो जहाँ पर एक हफ्ता पानी रुक जाएगा वहाँ पर मच्छर ज़रूर पैदा होगा। और ये जो सितंबर और के मैं कहूँगा अक्टूबर तक का महीना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। वायरल फीवर के केसेस तो बहुत आ रहे हैं। जैसे ही मौसम बदला है तो वायरल फीवर के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, और इसमें खास तौर से जैसे बहुत तेज़ बुखार आना, सर्दी लगना, ये इसका सबसे पहला सिम्टम होता है। दूसरा जो डेंगू की आपने बात की, डेंगू के आने तो शुरू हुए हैं, लेकिन डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया के उतने पेशेंट्स नहीं जितने वायरल फीवर के। वायरल में भी इन्फ्लुएंजा टाइप या फ्लू टाइप, जिसमें गला ख़राब होता है, बुखार होता है, कमज़ोरी आती है, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दोनों में फ़ीवर होगा पहली बार, जो वायरल फीवर है और उसके साथ गला ख़राब होगा। डेंगू वाले में और कुछ हो सकता है, गला ख़राब होने की जगह उसमें कमज़ोरी हो, उल्टियाँ हो, ज़्यादा हो, वो ज़्यादा होगा उसमें। तो दोनों में बेसिक ये देखना होगा कि गला ख़राब है या नहीं है ख़राब। कल हुए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद आज जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने वैक्सीन सेंटर्स का जायजा लिया तो और डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने बताया कि कल के बाद आज लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। लोग अब चाहते हैं कि उनके परिवार के सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लग जाए, इसलिए वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि रोजाना सेंटर्स में करीब 500 से 600 लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है। अगर किसी दिन बारिश होती है तो उस दिन जरूर लोगों की संख्या कम हो जाती है। हमारे पास अभी वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक है। तीनों साइट मिला के हमारे यहाँ लगभग 600 के आसपास वैक्सीनेशन हो जाती हैं, कभी 550, उसके बाद कभी 600 ऐसे हो जाती हैं। ऑनलाइन और वॉकिंग दोनों चलता है यहाँ पे। वॉक इन और ऑनलाइन लगभग 50-50 होता है। वैसे तो ऑनलाइन 60% होता है और वॉक इन 40% ऐसे होता है। फिलहाल तो दोनों 50-50 ही आ रहे हैं, फर्स्ट डोज वाले भी आ रहे हैं, सेकेंड डोज वाले भी आ रहे हैं। आज देखिए यहाँ लगभग हमारे पास 3 सेंटर हैं, 3 में 200 पर सेंटर के हिसाब से वैक्सीनेशन ही लगती हैं, तो मैक्सिमम 600 वैक्सीनेशंस आती हैं यहाँ और लगभग पूरी हो जाती हैं डेली। तो हमारे यहाँ तो डेली का ऐसा ही माहौल चल रहा है कि लगभग 550 से तो ऊपर होती हैं। देखो यहाँ पर 3 साइट चल रही हैं वैक्सीनेशन की और तीनों अच्छे ढंग से चल रही हैं। और किसी दिन संख्या ज़्यादा होती है, किसी दिन कम होती है, किसी दिन 550 तक भी हो जाती है, किसी दिन 350 भी रह जाती है। जैसे आने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वो आना चाहते हैं। देखिए यहाँ 3 साइट चलती हैं और तीनों साइड में लगभग 550 पर वैक्सीनेशन होता है। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ शाम को 3:30 के बाद होता है, क्योंकि 3:30 के बाद बंदे बिल्कुल कम हो जाते हैं आने, तो 3:30 के बाद फिर 10 पे खोलते हैं। सुबह 9 बजे से हमारे यहाँ भीड़ हो जाती है और 1 बजे तक तो कंटिन्यू चलता रहता है, भीड़ चलती रहती है। जगतपुरी क्षेत्र के अनारकली वार्ड 22 में बने पार्क का आज दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने शहीद अब्दुल हमीद पार्क के नाम से नामकरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किन्हीं कारणों से नगर निगम इसकी देख रेख सही से नहीं कर पाता है तो इसकी देख रेख हम कराएंगे। वहीं नामकरण कार्यक्रम में आए लोगों ने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। पूर्वी दिल्ली के सभी पार्कों का नाम शहीदों के नाम पर ही रखा जाए ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां शहीदों को याद कर सकें। ये तो नगर निगम का पार्क है, तो नगर निगम मेंटेन करता है सारे पार्क, तो करेगा। अगर नगर निगम नहीं उठा पाएगा तो दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी को वो हैंडओवर कर दे, उसकी हम दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी से मेंटेनेंस करा देंगे। शहीदों के नाम पे पार्क का नाम रखना एक बहुत बड़ी इन्होंने पहल की है, रेखा दीक्षित जी ने, श्याम दीक्षित जी ने। और मैं इतना नाम करा उन्होंने कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपने बच्चों को भी आर्मी में डालना चाहती हूँ। ऐसे उन्होंने नाम रोशन किया है कि भारत का मैं वासी हूँ, मुझे जितना मैं गर्व करूँ उतना कम है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नामकरण के साथ साथ मेंटेनेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है ये कि इसकी मेंटेनेंस करे, नहीं तो उसके अलावा प्रावधान बताया मंत्री जी ने कि गार्डन पार्षद सोसाइटी को दीजिए। लेकिन ये मेन जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम की है और उनको इसको सही तरीके से मेंटेन करना, पौधे का, दीवारों का, ग्रिल का और जो यहाँ नामकरण पट्टिका लगी है इसकी भी देखरेख करने की जिम्मेदारी यहाँ जो माली हैं और जो हॉर्टिकल्चर के ऐसे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।